है उसमें दिया गया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको क्या करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अच्छा हाँ, इसे आपको देखने से पता चल रही है कि बिल्कुल आपके जो क्वेश्चन तीसरा के तीसरा था उसी के जैसा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक कंडीशन दे दिया गया था। उसमें कंडीशन था कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं। उसमें x की वैल्यू 0 से 90 के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कंडीशन हट गया है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको यहाँ से अनंत तक जानी है, ठीक है। उसके लिए आपको प्रतिबंध नहीं लगाया गया है कि x के वैल्यू किन के बीच होनी चाहिए। कोई इंटरवल जैसी चीजें इसमें नहीं दी गई है। तो एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालिए। तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। और फिर तो हम लिख देंगे कि महत्तम एवं क्या निम्नतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे तो फिर cos x माइनस साइन एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इसको उधर ले जाइए, cos x बराबर साइन एक्स। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ cos x से भाग दे दीजिए ताकि इधर कोई अंक आ जाए। तो cos x बटा cos x और साइन एक्स बटा cos x, ये तो कट के एक आ जाएगा। ये साइन बटा cos, tan x का मान 1। अब आप चेक कीजिए कि tan x का मान 1 कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले वो भी प्लस में, यहाँ पर देखते हैं ना कि ये प्लस होता है tan के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 45 डिग्री 45 डिग्री पर इसका मान 1 होता है, ठीक है। फिर इसमें आपको हो जाएंगे कितने डिग्री, 180 में से 45 घटाइए 135 डिग्री, ठीक। इसमें माइनस होंगे ना, तो इन दोनों में प्लस एक इस पर और इस पर। तो केवल हमें 360 तक ही नहीं जानी है बल्कि 360 से आगे भी जानी है। तो हम यहाँ पर फिर से जैसे मान लेते हैं यहाँ से आते हैं 360 डिग्री, फिर 360 में आप 45 ऐड कर देंगे तो फिर जितना आएगा इस पर भी एक आता है। फिर यहाँ आएंगे तो आपको क्या करना होगा, 360 में फिर 135 ऐड कर देंगे तो यह कोण भी 1 होगा। लेकिन खास बात यह होगी ना कि अगर हम थीटा का मान कर ले, थीटा बराबर, इसीलिए एक्स बराबर क्या क्या हो जाएंगे देखते रहिएगा। लिख दीजिए 45 डिग्री, ठीक है। 45 के अलावा आपका क्या 135 डिग्री। इसके बाद में इसको अगर ऐड करते हैं तो फिर आपको हो जाएंगे 5 और 6 4 10 और 405 डिग्री, 5 6 4 10 300, ठीक है 405। तो आप इसी तरह से बहुत सारे अनंत तक आ सकते हैं, ठीक है। हम इतना लिखते हैं, डॉट डॉट दे देते हैं। अब एफ डैश एक्स करके देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर क्या लिख दे, एफ डबल डैश एक्स। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, cos x का माइनस साइन एक्स और फिर cos x साइन एक्स का cos x, ठीक है। तो ये काम करते हैं ना कि इसमें हम रखते हैं इसको, इनको। तो आप एफ डबल डैश एक्स के जगह अगर 45 डिग्री रखते हैं तो माइनस 45 डिग्री और माइनस cos 45 डिग्री, तो माइनस इसका भी मान 1/√2 होगा और इसका भी मान 1/√2 होगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे कितने, -2/√2 और ये -√2 इज लेस देन 0। इसका अर्थ है कि इस पर मैक्सिमम मान प्राप्त होगा, ठीक है। तो अतः x बराबर 45 डिग्री पर एफ एक्स का उच्चतम मान प्राप्त होगा, उच्चतम मान प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आप इसको रखिए, उच्चतम मान निकालेंगे हम लोग कितना आया। तो एफ डबल डैश, अब जरा 135 रख के चेक कीजिए, तो माइनस साइन 135 डिग्री इसी में ना रख रहे हैं और माइनस कॉस 135 डिग्री। तो आपका साइन थीटा का मान इसमें तो माइनस में आ जाता है, तो -1/√2 होता है और कॉस का जो मान होता है इसमें ये भी माइनस में होता है।
तो -1/√2 हो जाएगा। तो आपको पता चला कि ये 1/√2 और ये भी +1/√2, ये 2/√2 कटेगा तो √2, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका अर्थ है कि x बराबर 135 डिग्री पर निम्नतम मान प्राप्त होगा, निम्नतम मान प्राप्त होगा। इसी तरह से फिर अगर आप 405 डिग्री रखते हैं f'(x) में इसमें, तो फिर 405 डिग्री यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर आपको कितना प्राप्त होगा, फिर आपको इसी तरह से न्यूनतम मान प्राप्त होगी, उच्चतम मान प्राप्त होगी। और फिर ये इस कोऑर्डिनेट में आएंगे 360 + 135 रखेंगे, तो फिर आपको इसके जैसा मिलेगा, उच्चतम मान प्राप्त होगा। मतलब बार बार दो ही कंडीशन आपको रिपीट करेगी, एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम मान बताइए, उच्चतम मान बताइए, तो यह वाला कंडीशन तो लेंगे नहीं, क्योंकि इस वाले कंडीशन पर 135 पर तो न्यूनतम आ रहा है। हमें क्या लेना होगा, इस वाले कंडीशन को लेना होगा, और ये कंडीशन हमेशा बराबर एक समान आएगा। यहाँ पर आप इस कोऑर्डिनेट में कितना भी आप मान रख लीजिए, 45 रखिए, 360 + 45 लिखिए, 720 + 45 लिखिए, तो इसलिए आपके जितना 45 डिग्री पर आएगा उतना ही 405 डिग्री पर आएगा। तो हम एक ही पर निकाल लेते हैं और उसी को आपको आंसर दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि लेकिन उच्चतम मान प्राप्त करनी है, उच्चतम मान प्राप्त करनी है, तो इसीलिए x बराबर 45 डिग्री पर fx का उच्चतम मान क्या होगा, बोलिए, f45 डिग्री। चलिए फर्स्ट में 45 रख दीजिए, तो sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, तो इसका 1/√2 और इसका 1/√2, 2/√2 और कट के क्या आएगा, √2। तो यही आपका आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक अंतराल दिया गया है और कह रहा है इसमें मैक्सिमम मान है, आपका उच्चतम मान ज्ञात करनी है। तो आप सुन लीजिए, सबसे पहले कि अगर आपको अंतराल कभी मिलेगी तो इसका अर्थ है कि वो आपसे निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ से समझनी है आपको। अगर इंटरवल मिल जाए, वो भी क्लोज इंटरवल, तो इससे आप, इसका तात्पर्य ही है कि आपसे उसका निरपेक्ष मान पूछी जा रही है। और निरपेक्ष मान बड़ी आसान है। क्या किया जाता है, इसमें x की वैल्यू निकाल ली जाती है डिफ्रेंशिएट करके, और फिर उस वाले x की वैल्यू और फिर इस वाले को हम लोग रख के चेक करते हैं। जो सबसे अधिक आएगा वही निरपेक्ष उच्चतम मान, और जो सबसे कम आएगा वह निरपेक्ष निम्नतम मान होगा। तो देखिए ना, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, f'(x) निकालिए, ये आपका फर्स्ट हो गया समीकरण। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6x² माइनस ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए, महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए f'(x) को 0 के बराबर कीजिए, तो फिर 6x² माइनस 24 बराबर 0, 6 कॉमन लीजिए, x² माइनस 4 बराबर 0, तो x² माइनस 4 बराबर 0, ये जाकर 0 हो जाएगा, भागा में है, तो x² बराबर 4, तो x बराबर ±2। तो यहाँ देखिए x पर दो बिंदु मिल गए आपके, एक +2 और एक -2, और दो बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। तो चारों को हम बारी बारी से इसमें रखेंगे, इस वाले में, फर्स्ट समीकरण में, ठीक है। और आपको तब पता चलेगी कि सबसे मैक्सिमम मान कौन है, सबसे मिनिमम मान कौन है। तो जो सबसे मैक्सिमम होगी वह आपकी निरपेक्ष उच्चतम कहलाएगी, और जो सबसे मिनिमम होगी वो आपकी निरपेक्ष निम्नतम मान कहलाएगी। तो लिख देते हैं ना कि फर्स्ट में x बराबर 2 -2 देखते हैं, 1 3 रखने पर ये चारों बिंदु रखते हैं, f2 बराबर 2 × 2 के पावर q माइनस 24 × 2 + 107, ये कितना हो जाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 माइनस 24 दूनी 48 ना, चलिए 48 और 107। तो एक काम करते हैं, जोड़ के इसे घटाइए,
तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, तो 7 में से 32 कटेगा तो 5 और 10 में से आपका 3 गया 7, बस 25 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद में -2 रख के चेक कीजिए, तो 2 गुना -2 के क्यूब -24 गुना -2 प्लस 107 कितना आ जाएंगे, तो 2 4 2 8, -8 और -16 और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 107। तो इसमें आपको 32 जोड़ना होगा तो 139 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में एफ अब 1 रखिए, बारी बारी रखेंगे ना, 1 3 सब रखेंगे चारों, तो 2 गुना 1 के क्यूब -24 गुना 1 प्लस 107, ये तो 2 -24 प्लस 107, तो इस तरह से आपको कितना हो जाएगा 22, तो 22 घटेगा तो 2 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा 85। और आपको 3 रखने से क्या पता चल रहा है, 2 गुना 3 के क्यूब -24 गुना 3 जो इतना, आपका 3 का 9 है 27 दूनी 54 और -24 3 72 हो जाएगा प्लस 107 हो जाएगी। तो आप अगर इसको घटाते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 61 में से 72 घटेगा, तो 11 में से 2 गया 9 और ये आपका 15 में से 7 गया 8, बस 89 बचेगा। अब बोलिए ना, इसमें कह रहा है कि निरपेक्ष मतलब निरपेक्ष उच्चतम मान केवल पूछ रहा है, ये निम्नतम मान नहीं पूछ रहा है, तो सबसे मैक्सिमम ये है। देखिए ना, चारों में तुलना कीजिए तो लिखेंगे कि यह तो x बराबर x बराबर -2 पर ना, -2 पर fx का निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा, 139 आंसर। तो देखिए, इस तरह का अगर निरपेक्ष उच्चतम मान पूछे तो बड़ी आसान है। अब सबसे पहले x की वैल्यू निकाल ले f' के 0 के बराबर करके, और वह x वाला वैल्यू और यह भी जो है इंटरवल दिए हुए हैं वो भी आपके x के ही वैल्यू है, तो उनको पूरा को आप fx में बारी बारी x के जगह रखते जाइए, और जो इसमें मैक्सिमम होगा वही निरपेक्ष उच्चतम मान हो जाए। क्वेश्चन दे दिया इसी में कि आप क्या कीजिए ना, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया गया है कि अगली बार -3 और -1 अंतराल ले लीजिए। अगली बार अंतराल चेंज कर दिया और पूछ रहा है कि तब आप ज्ञात कीजिए कि निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा। तो सिंपल बात है, यही क्वेश्चन है और एक खाली अंतराल इसके जगह पर इसका बदल दिया है। तो क्या करना है आपको कि x का मान तो 2 यहाँ से प्राप्त हो चुका है क्योंकि यही क्वेश्चन है, अंतराल 2 है दे, तो इन चारों को बारी बारी अब फर्स्ट में रखेंगे। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि फर्स्ट में x बराबर 1 में तो 2 -2 और एक बार -3 और -1 रखने पर अब बारी बारी आप F2 निकालिएगा। F2 तो निकल चुका है कितना 75, फिर F -2 निकालिएगा, -2 निकल चुका है 139 और F -3 आप निकालिएगा इसमें x के जगह रखकर और F -1 निकालिएगा। अब चेक कीजिएगा कि सबसे बड़ा कौन आ रहा है, वो आपका निरपेक्ष मैक्सिमम होगी, निरपेक्ष उच्चतम मान होगा। तो नोट कर लेंगे इसे और इसको आगे जो है वो हल कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि एक अंतराल है इस 0 से 2 तक, इसमें x बराबर 1 पर मैक्सिमम मान प्राप्त करें। पहले से ये ज्ञात है, हमें क्वेश्चन दे चुका है कि इसमें जो fx की जो मान होगी वो मैक्सिमम ही होगी, उच्चतम ही प्राप्त होगी। तो कह रहा है कि इसमें a का मान बताइए क्या होगा। एक काम करते हैं, f' निकालते हैं। ठीक है, 4x³ माइनस ये 62 इंटू 2 इंटू होगा ना जी, n इंटू एक्स के पावर n -1, तो 62 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और 6 दूनी 12, x प्लस a प्लस 0। काम करते हैं, दिया है कि x बराबर 1 पर fx का मैक्सिमम मान है, उच्चतम मान प्राप्त हो रहा है, उच्चतम मान प्राप्त हो रही है। ठीक, तो इसीलिए आप f'1 रखिए तो 4 गुना 1³ माइनस 124 गुना 1 प्लस a, तो आपको कितना आ जाएगा ये मान, तो -120 प्लस a,
और उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए इसे 0 के बराबर करते हैं। उच्चतम एवं निम्नतम मान के लिए क्या करें, f'1 बराबर 0, तो फिर -120 प्लस a बराबर 0, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा और आपको a बराबर 120 आंसर मिला। तो बहुत इजी रहा है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 13 में, अच्छा प्रश्न संख्या जो 13 है और 13 से लेकर आपके जो 26 तक प्रश्न है वो लगभग सबका बेसिस एक ही है ना, एक ही आधार पर आपको मिलेंगे इसमें, और आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप इसका एक बनाने की लॉजिक अगर जान जाते हैं तो बड़ी आसानी से कर पाते हैं। और लॉजिक जानने के लिए क्वेश्चन के ही अनुसार आप उस पर सोचेंगे एक बार तो सीधे सीधे पता चल जाती है हमें क्यों करनी है और कैसे करनी है। तो देखिए एक काम करते हैं, पहला प्रश्न जो 13 नंबर प्रश्न ये पढ़ते हैं। इसमें दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं उसको हमें निकालना है जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा है कि दो संख्या ऐसी है जिनको जोड़ने पर उसका जो सम है वो 24 के बराबर आ रहा है, और अगर हम गुणा करते हैं ना तो गुणनफल जो प्राप्त होगी वो महत्तम होगी। तो ये काम करते हैं कि सबसे पहले हमें पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। तो मान लिया पहली संख्या बराबर x तथा जो दूसरी संख्या हमारी होगी उसे y मान लेते हैं। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों को अगर जोड़ते हैं x प्लस वाई तो 24 आते हैं, बढ़िया। और अगर गुणा करते हैं तो गुणनफल इसका अधिकतम प्राप्त होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं कि p बराबर x इंटू वाई। अब ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन कर रहा है कि जो गुणनफल है, ये गुणनफल है वो महत्तम प्राप्त होगा, उच्चतम प्राप्त होगी। इसका अर्थ है कि अगर आपको किसी फलन का उच्चतम करनी है, ये मान लिया ये फिक्स हो गई है ना, अगर किसी फलन को उच्चतम करनी है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके ही हम लोग क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे और उसे हम लोग उससे पता लगाते थे कि मैक्सिमम मान है या फिर मिनिमम मान है। तो इस यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसे डिफरेंशिएशन करनी है। अच्छी बात इस फलन की है ना, इसी फलन की। तो एक और खास बात है, इस फलन में आपको x और y दो चीजें दी गई हैं और दोनों के दोनों परिवर्तनशील है। ध्यान दीजिएगा, आप कांस्टेंट और वेरिएबल में थोड़ा अंतर समझिए कि कौन सी नियत है और कौन सी आपके बदलने वाली है। तो हमारे पास जब डिफरेंशिएशन की जाती है तो उस डिफरेंशिएशन में एक कांस्टेंट होता है और दूसरा वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर आपके क्या है ना कि दोनों के दोनों परिवर्तनशील है, दोनों बदल सकते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो इसलिए क्या किया जाता है कि आप किसी एक चर को दूसरे चर के पद में बदल दीजिए। केवल आप या तो इसे x के पदों में रख दीजिए और नहीं तो y के पदों में सब ला दीजिए। दोनों में से कोई एक चर को करना होगा, एक चर वाले आपको यहाँ पर जो फलन है उसमें बदलनी पड़ेगी। तो ये काम करते हैं आप यहाँ तो yx के जगह आप y को इधर ले जाकर 24 माइनस वाई लिखिए, और नहीं तो y के जगह x को इधर ले जाकर 24 माइनस एक्स लिखिए। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं इसमें ना कि y बराबर x को उधर ले जाते हैं तो 24 माइनस एक्स, ये फर्स्ट हो गया। अब x की वैल्यू इसमें रखी है, y की वैल्यू लाए हैं ना, तो इसीलिए p बराबर x इंटू वाई की जगह कितना 24 माइनस एक्स। अब आप देखेंगे अगर गुना करके तो पता चलेगा कि ये अब एक ही चर में हो गया
अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए dp/dx, तो इसका तो 24 हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n। आप यहाँ समझे ना हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन तो जरूरत है, क्योंकि महत्तम मान अगर कह रहा है क्वेश्चन में तो उसके लिए डिफरेंशिएशन जरूरत है। और अगर डिफरेंशिएशन हमारे लिए जरूरी है तो यहाँ पर कोई एक चर के रूप में होना चाहिए, दोनों परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए। तो हम क्या किए कि y को भी x के रूप पदों में लिख दिए 24 माइनस एक्स, और फिर देखिए ना यहाँ पर केवल x के पदों में आ गई, और जब x के पदों में आ गई तब आप इसे डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए, अच्छा एक और यहाँ पर खास बात, आप p के जगह कुछ भी मान सकते हैं। हम fx के जगह p ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों था तो fx लेना उचित नहीं था, क्योंकि y है तो y भाई झंझट करेगा ना कि तब fy लीजिए, तो इसलिए आप कोई दूसरा चीज ले लीजिए, p ले लीजिए, z ले लीजिए, इसके अलावा कुछ और ले लेते हैं। तो सारी जितनी सारी चीजें लिखी जा रही है हर चीज की आपको मतलब समझ में आनी चाहिए, है ना। हर लॉजिक के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होती है, ठीक है। तो हाँ, हर बात जो होते हैं वो हर बात में कुछ ना कुछ मतलब निकलते हैं। तो देखिए यहाँ पर महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए आप इसको 0 के बराबर कीजिए, dp/dx इक्वल टू 0। तो आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, या 24 बराबर 2x, और इसको 2 को बटा में लाइए तो 24/2, तो ये कट के x का मान कितना आ गया 12। तो आपका आंसर यहीं से आ गया। देखिए x की वैल्यू निकल गई ना, हमें पहली संख्या निकल चुकी है और हमें दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या y है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। देखिए निकाल लेते हैं फर्स्ट से, y बराबर 24 माइनस एक्स, तो 24 माइनस एक्स के जगह कितना लिखते हैं 12, ये भी 12 आ गया। तो पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या भी 12, हमारा आंसर यहीं आ गया। लेकिन अभी इसका जो सॉल्यूशन है और आगे तक जाएगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि महत्तम मान चाहिए, तो हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करेंगे क्या इसका मैक्सिमम मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक कीजिए ना, क्या लिखे हैं, सेकंड लिख देते हैं यहाँ पर, सेकंड का पुनरावकलन करने है ना। आप सोच रहे होंगे सर ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें पहले आंसर आ चुकी है और फिर भी उसका सॉल्यूशन आगे तक जा रहा है। हाँ जाएगा, है ना, वो बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि महत्तम मान प्राप्त होनी चाहिए गुणनफल, तो हमको जांच करना पड़ेगा ना कि क्या सचमुच में महत्तम मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो महत्तम मान और न्यूनतम मान जांच करने के लिए तो डबल डिफरेंशिएशन बिल्कुल जरूरी है। तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं, d² p dx², तो 24 आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। अब x के कुछ भी वैल्यू रखिए, 12 रखेंगे और चाहे कोई रखेंगे, जब इसमें x हाइले नहीं है तो इसका हमेशा मान तो 24 होगा, और 24 नहीं कुछ गलत करें, ये तो 0 हो जाएगा ना जी, और -2 होगा ना। इसका 24 का 0 और 2x का 2, तो कितना भी मान रखेंगे तो -2 आएगा, लेस देन 0। अतः x बराबर 12 पर fx का क्या लेस देन 0 है, तो उच्चतम ना, उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो अब अंत में लिख दीजिए, अतः पहली संख्या क्या माने हैं x, और x इक्वल टू 12, और दूसरी संख्या क्या माने हैं y, और y की भी वैल्यू कितना दे दिए हैं 12। तो ये आपका आंसर है। देखिए सबके अभी जितने सारे क्वेश्चन होंगे सबके बनाने की लॉजिक एक ही जैसे होंगे, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग एक और बात देख लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 13 की जैसे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए हम हिंट दे देते हैं कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 16 हो, तो x + y बराबर 16 दे दिया है, देख लीजिए। और फिर कह रहा है कि इनका गुणनफल जो है ना वो उच्चतम प्राप्त हो, ठीक है। जिनके घनों का गुणनफल जो है वो मैक्सिमम निम्नतम है,
तो घनों का गुणनफल मतलब क्या, p बराबर इसका घन x क्यूब और इसका घन y क्यूब, ये उच्चतम आएगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, आप एक y के जगह फिर x के पदों में डाल दीजिएगा और डालकर बनाइएगा, तो 16 नंबर आपसे खुद हो जाएंगे। इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि ऐसी दो धन संख्या है, दो पॉजिटिव नंबर है जिसमें x प्लस वाई बराबर 60 हो, x प्लस वाई बराबर 60 हो, तथा दिया है कि जो एक्स वाई क्यूब है वो उच्चतम हो। p बराबर देखिए क्या दे दिया गया, एक्स वाई क्यूब जो है वह मैक्सिमम है, महत्तम है, उच्चतम है। तो आपको क्या करना है कि वो दोनों धन संख्याएं को ज्ञात करके देना है, सिंपल बात है। एक काम करते हैं, हमें तो पता है कि इस वाले को या तो केवल x इधर रहना चाहिए या फिर केवल y रहना चाहिए, किसी एक के पदों में आना चाहिए। तो एक काम कीजिए, अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे 60 माइनस एक्स, तो क्या होगा देखिए, p बराबर x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक। तो फिर a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे हम लोग इसे, और तब जाकर ये आपका आएगा। और नहीं तो अगर आप कर सकते हो, अगर आप x का वैल्यू रखना चाहते हैं तो y को उधर ले जाइए, तो आपको x के जगह मिल जाएगा 60 माइनस वाई, ठीक, इंटू वाई क्यूब। अब इससे इसमें गुना करके ऐसे करके निकालना आसान हो, तो आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए बाध्यता डाल दें कि आप इसी तरह से आप y के पदों में निकालिए, x के पदों में निकालिए। तो हम देखिए आपको क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर चलिए x के पद में निकाल लाते हैं, या y बराबर 60 माइनस एक्स, तो आप p बराबर x इंटू वाई की जगह क्या लिख दें, 60 माइनस एक्स के होल क्यूब। एक काम करेगा, हम इसे a माइनस बी के होल क्यूब पर तोड़ दें, तो x इंटू ए क्यूब, या फिर आने दीजिए ना, इसे यहीं से डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, dp बाई डी एक्स निकालिए, u इंटू वी पर कीजिए, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो u का डिफ्रेंसिएशन 1 और v जेम का 3 रह जाएगा, और प्लस v का डिफ्रेंसिएशन इसका n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 3 में से 1 घटेगा 2, और फिर अंदर वाला का होगा तो 0 और इसका 1, और फिर v जेम कहते हैं। तो आपको मिल गया 60 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस नहीं, ये माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, और 3x 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए, महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए, ठीक, इसे 0 के बराबर करेंगे, dp बाई डी एक्स बराबर 0, तो फिर 0 के बराबर कीजिए ना, क्या मिल जाएगा। अच्छा, इसको एक और लाइन देखा दें, 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो 60 माइनस एक्स माइनस 3x, आपको मिल जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या मिल गया, 60 माइनस 4x, ठीक है। तो आप 0 के बराबर कीजिए इसे, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 60 माइनस 4x बराबर 0। अब बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे ना, तब ना x की वैल्यू मिलेगी, एक ऐसे और एक ऐसे। अब बोलिए क्या होगा, 60 बराबर 60 माइनस एक्स बराबर 0, स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं है, x का मान 60, और यहाँ से 60 बराबर 4x, हटा दीजिए 15 बार में, x बराबर 15, तो x की दो वैल्यू मिली। तो पहली संख्या आपको तो मिल चुकी है, क्या, x का मान मिल गया, या तो 60 रखिए या फिर 15 रखिए। तो अब जरा आप सोचिए, अगर हम फर्स्ट से y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 60 माइनस एक्स, 60 माइनस 60 कितना आया, 0। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमें दोनों के दोनों धन संख्याएं हैं, प्लस में संख्याएं हैं, और 0 तो कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसलिए x की वैल्यू ये नहीं होगा, ये परिभाषित नहीं होगा। लिखेंगे, प्रश्न के अनुसार x धन संख्या है, इसीलिए x इज नॉट इक्वल टू 60। अच्छा, y का धन संख्या है, अच्छा x y दोनों धन संख्या है, तो y का मान 0 आ गया ना, तो जब y का मान 0 आ गया तो हम x के मान 60 नहीं लेंगे। अब यहाँ पर भले फर्स्ट से अप्लाई करेंगे,
60 माइनस एक्स, तो 60 माइनस 15 कितना 45। तो आपका x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 45, ये आंसर आ चुका है। ये दोनों के दोनों प्लस में है, लेकिन अभी आपको एक और स्टेप करना है। वो क्या, इसका अवकलन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि महत्तम मान प्राप्त होनी चाहिए ना जी, उच्चतम मान प्राप्त होना चाहिए। तो डबल डिफरेंशिएशन करके ही चेक करेंगे। तो क्या लिखते हैं, सेकंड का पुनः अवकलन करने पर, तो डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए। यू इंटू वी पर डिफरेंशिएशन कीजिए यू और भी मानकर, तो इसका तो डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा और ये ज्यों के त्यों रह जाएगा, ठीक है। और प्लस में भी का डिफरेंशिएशन इसका तो -4 हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, हम माने रख देते हैं किसको, 15 को, और चेक कर लेते हैं कि महत्तम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 60 माइनस 15 एक्स की जगह रखते जाइए, 60 माइनस 4 गुना 15 -4, 60 माइनस 15 के होल स्क्वायर। ये देखिए क्या होगा, 2 गुना 45 और ये 15 चौके 60 में 60 घटेगा 0 और 4 गुना ये क्या हो जाएगा 45 के स्क्वायर। अच्छा तो माइनस में मान आया ना जी, ये तो 0 हो जाएगा सब। 4 गुना 45 के स्क्वायर इज लेस देन 0, इसका अर्थ है कि इस पर अब उच्चतम मान प्राप्त होगी नहीं, क्योंकि लेस देन 0 हमें स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, हमें तो निगेटिव पॉजिटिव चेक करनी है। माइनस में आएगा तो उच्चतम मान प्राप्त होगी और क्वेश्चन क्लियर आए तो उच्चतम मान प्राप्त होना चाहिए। तो लिख दीजिए, कहता है x बराबर 15 पर f(x) का उच्चतम मान प्राप्त होगा। तो अंत में लिख दीजिए, इसीलिए x बराबर 15 और y बराबर 45 डिग्री है। तो ये आपका आंसर हो गया, यही x और y की वैल्यू हम दे दी और इसको क्यों हटा दिया आप तो देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, जो आपका 17 नंबर को नहीं 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो। बिल्कुल इसके जैसा है, देखिए हिंट दे देते हैं, x प्लस वाई बराबर 35। फिर कह रहा है कि इनके जो वो घन नहीं, हाँ, और गुणनफल जो है ना वो उच्चतम हो, x स्क्वायर वाई के पावर 5, p बराबर दे दिया x स्क्वायर वाई के पावर 5। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस y को x के पदों में ले जाइए, या y बराबर 35 माइनस x समीकरण फर्स्ट, और आप y के जगह पर 35 माइनस एक्स का पावर 5 करके अभी से dp बाई dx निकालिएगा और 0 के बराबर कीजिएगा, तो 15 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के किसी वर्गाकार टुकड़ा है। देखिए 18 सेंटीमीटर भुजा वाले ये वर्गाकार टीन के टुकड़ा है। इस पे क्या किया जा रहा है कि प्रत्येक कोने से एक बर काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है। तो काटे जाने वाली बर की भुजा कितनी होगी। देखिए तो यहाँ पर क्या किया गया कि प्रत्येक कोने से, है ना, एक ऐसा वर्ग काटा गया है। ठीक, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, इस पर एक वर्ग काटा गया है ऐसे, ठीक, इस तरह से। तो इसमें क्या किया गया है कि यहाँ से ये और ये चारों को काट के निकाल दिया गया है और निकालने के बाद में फिर यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ से इसको भी ऐसे करके मोड़ दिया, क्योंकि ये वाला भाग बच रहा है, ये चारों काट के निकाल दिया गया है। फिर ये वाला भाग मोड़ दिया गया और ये वाला भाग मोड़ दिया गया और मोड़ने से ऐसे एक संदूक बन गया है, बॉक्स बन गया है, देखिए ना। और इस बॉक्स की खास बात यह है कि इसमें ढक्कन नहीं है, ढक्कन रहित बॉक्स बना है। तो लगभग जो क्या है ना कि ऐसे एक बॉक्स बन गई है जिसपे ढक्कन नहीं है। अब आप सोचिए कि इसका हम मान लेते हैं कि x भुजा मोड़े हैं, x बर की भुजा है, ये भी x होगी, ये भी x होगी, चारों तरफ से x होगी क्योंकि वर्ग काटे हैं।
इस तरह से इसमें भी। अब आप सोचिए कि ये जो बॉक्स बना रहे हैं इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, ये हमें निकालना है। हमें आंसर देना है कि कितने भुजा वाले वर्ग को काटे हैं, माने एक्स को काटे। हम लिख देते हैं कि मान लिया कि एक्स इकाई, अच्छा सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर दीजिए, एक सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटे हैं, ठीक है, अच्छी बात। तो फिर हमें एक्स की वैल्यू देनी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका कह रहा है कि आयतन उच्चतम है, तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना होगा, तब तो इस बॉक्स की आयतन निकाल पाएंगे। आयतन तो आपके ये बिल्कुल घनाभ जैसे ये बॉक्स हो गए हैं। तो अगर हम लंबाई के लिए बात करते हैं तो बोलिए लंबाई क्या होगी। हम बॉक्स को जब ऐसे मोड़े हैं देखिएंगे, और इधर से ऐसे मोड़े हैं, तो कुल मिला के ये लंबाई थी 18, ध्यान दीजिएगा। और 18 में से इधर से x घट गया, इधर से, क्योंकि केवल इतना ही भाग तो मुआ गया है, इसको यहाँ से मोड़ दिए हैं, तो 18 में से x घट गया और x घट गया, मतलब आपका लंबाई 18 माइनस 2x हो गया, ठीक है। और इस साइड से चौड़ाई भी देखिए, कुल मिला के ये भी 18 था, तो x इधर से घट गया, x इधर से, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x ही हो गया, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी भाई। तो जब बॉक्स को मोड़ा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये वाला भागवान ऐसे मुड़ कर ऊपर आएगा, ये वाला भाग देख लीजिए, इतना ही ना ऊंचा जाएगा, इधर से भी इतना ही ऊंचा जाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इसका अर्थ है ऊंचाई 100। अब आराम से क्वेश्चन रहेगा, अब आयतन निकालिए। आयतन V बराबर क्या होता है, L गुना V गुना H। तो L का मान कितना है, 18 माइनस 2x, और इसका भी मान 18 माइनस 2x, और H का मान x। तो V बराबर 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब हमें इसका कह रहा है कि आयतन मैक्सिमम है, पता लगाइए मैक्सिमम है कि नहीं है। तो dv बाई dx निकालिए, u इंटू वी पर डिफ्रेंसिएशन कीजिए, u और इसको भी मानकर, u का डिफ्रेंसिएशन तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो 2 में से 1 घटेगा, एक बचेगा, और इसका फिर कोष्टवा का, तो 18 का 0 और 2x का 2, और x ज्यों कहते हो, u ज्यों कहते हो, फिर v का डिफ्रेंसिएशन 1, और ये ज्यों कहते हो, ठीक। एक काम करते हैं, 18 माइनस 2x दोनों में है, 2x कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लीजिए, तो मिल गया आपको 18 माइनस 2x। कॉमन लेने पर क्या में बच जाएगा, माइनस 4x, 2 दूनी का 4x, और प्लस में क्या बच जाएगा, अभी ये को निकला है 18 माइनस 2x, अभी ये को बचल है 18 माइनस 2x। तो इस तरह से dv बाई dx का मान मिल गया 18 माइनस 2x, और ये क्या हो गया 18 माइनस 6x। अब हमें महत्तम एवं न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए dv बाई dx को 0 के बराबर करेंगे, चलिए करेंगे। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, लिख लीजिए महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए क्या, dv बाई dx बराबर 0, तो 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x बराबर 0। तो यहाँ से काम करते हैं, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करते हैं। 18 माइनस 2x बराबर 0, एक बार 18 माइनस 6x बराबर 0, तो 2x को इधर ले जाएंगे, तो 18 बराबर 2x, 2 कट जाएगा, 2 9 18 हो जाएगी, तो x बराबर 9, और यहाँ से 18 बराबर 6x और 3 18, x बराबर 3, तो x का 2 मान आ गया। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, अगर हम लंबाई निकालने चले x का मान 9 रखकर, तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2 गुना 9, 18 माइनस 18 बराबर 0, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू 9। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 9 लेते हैं तो लंबाई 0 आ जाएगी। जब लंबाई 0 आ जाएगी तो किसी भी घन या घनाभ की लंबाई 0 थोड़ी होती है, नहीं होती है ना।
तो फिर x की वैल्यू इसका अर्थ है कि 9 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, x बराबर 3 अप्लाई करेंगे, तो लंबाई 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2 गुना 3 कितना होगा, 6 घटेगा तो 12। चौड़ाई भी 18 माइनस 2x, तो ये भी तो 12 आएगा। 18 माइनस 2 गुना 3 बराबर 6 घटेगा तो 12। और ऊंचाई कितनी है, हाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ से ले रहे हैं, ऊंचाई x है ना, x की वैल्यू 3। तो आपको यहाँ पर आंसर आ चुका है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करना है कि क्या सचमुच में उच्चतम मान आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है आयतन मैक्सिमम होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। तो लिख देते हैं फर्स्ट का पुनः अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा, बोलिए डी स्क्वायर भी डी एक्स स्क्वायर यू इंटू भी पर यू का डिफ्रेंसिएशन -2 हो जाएगा, ये जैसे है वैसे ही रखिए, और प्लस भी का डिफ्रेंसिएशन -6 और यू जैसे वैसे रखिए। अब बोलिए x का जगह 3 रख के चेक कीजिए, तो x बराबर 3, तो -2 18 माइनस 6 गुना 3, ये माइनस लिख देते हैं 6, 18 माइनस 2 गुना 3, ये देखिए तो 36 18 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 घटेगा 12 में से, तो बचक 72 लेस देन 0, मतलब क्या उच्चतम मान हो रही है। अतः x बराबर 3 पर उच्चतम मान प्राप्त होगी, उच्चतम मान प्राप्त होगी, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जो है बिल्कुल 17 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यह वर्गाकार शीट दी गई थी टीन की, यहाँ पर जो है ना आयताकार शीट दी गई है, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। फिर से इसमें वर्गाकार ही काटा जा रहा है ना, वर्गाकार काटा जा रहा है और बॉक्स बनाया जा रहा है, वो भी ढक्कन रहित, जिसमें ढक्कन बिल्कुल नहीं है। तो मान लेते हैं कि x काटा गया फिर से, ठीक, और फिर से उसी तरह से इसको मोड़ा गया है। तो आपको x की वैल्यू देनी है कि कितने मीटर के काटे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इस पहले लंबाई थी आपका 45, इधर से ऐसे मोड़ दिया गया और इधर से भी मोड़ दिया गया, माने x लंबाई इधर से मोड़ दिया गया, ऊपर चला गया, और x इधर से ऊपर चला गया, ऐसे मोड़ दिया गया है। तो 45 में से यह x घट गया और यह x घट गया, कितना बच गया लंबाई 45 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुल मिला के चौड़ाई 24 थी, जब ऐसे मोड़ेंगे इधर से और फिर इधर से बॉक्स बनाने के लिए, तो फिर x इधर से घट जाएगा और x इधर से घट जाएगा, तो 24 में से 2x घटा दीजिए, ये मिल गई चौड़ाई। और फिर आप ऊंचाई क्या करेंगे, ऊंचाई तो x ही होगा, ठीक है, ये हो गया ऊंचाई। तो फिर कह रहा है कि इसका आयतन मैक्सिमम करने के लिए आप बताइए कि कितना x की वैल्यू काटे हैं। तो v बराबर क्या ले, l गुना v गुना h से, तो 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x इंटू x। अब एक काम कीजिए, आप इसको गुणा कर दीजिए इसमें अन्यथा क्या करेंगे कि आप u भी w पर डिफरेंशिएट कीजिए और आप खुद से इसे बनाएंगे। आप इसे गुणा कर दीजिए, सबसे बेहतर हो जाएगा, इससे इसमें और इसको भी लास्ट में गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बराबर हो जाएगा। तो आप इसे कर सकते हैं, है ना, और करके इसे बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, कुछ आप कीजिए कुछ हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत, आपको साबित करना है कि एक वृत्त दिया गया है और उस वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसका कहने का अर्थ है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक, इस वृत्त में
बहुत सारे आप आयत खींच सकते हैं। देखिए ये भी एक आयत है, ये भी है ना, ये एक आयत बन जाएगी। यहाँ से अगर हम एक यहाँ का खींचे तो यह भी एक आयत है। तो किसी एक वृत्त के अंतर्गत, अंतर्गत कहने का तात्पर्य है इसका कि इसके जो चारों शीर्ष है वो इसके परिधि पर होना चाहिए। ठीक, तो बहुत सारे आयत हो सकते हैं, अनंत आयत हो सकते हैं, इन्फिनाइट हम आयत को खींच सकते हैं। तो कह रहा है अगर हम ये वाला आयत खींचे तो इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, या फिर इसका क्षेत्रफल देख लीजिए, या तीसरे आयत की क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसमें जिस आयत की क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा वह वर्ग होगी। आपको ये साबित करना है कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा वह वर्ग होगी। अब सोचिए ना कि आयत वर्ग तो बन सकते हैं ना, कब बन जाएंगे? जब इसके लंबाई और चौड़ाई को आपस में बराबर कर दिया जाए, L बराबर V। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि वर्ग है। तो हमें ये साबित करना है कि जो उसका क्षेत्रफल मैक्सिमम है वह एक वर्ग है। एक काम करते हैं, इससे पहले हटाते हैं, ये तो रफ फिगर है। हम मान लिया कि यहाँ पर वृत्त बना दिए, ध्यान से सुनिएगा। इस वृत्त में हम मान लेते हैं कि यह एक आयत है। ठीक, इसकी लंबाई x और चौड़ाई x। तो लिख देते हैं कि मान लिया कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। अब कह रहा है कि इसमें अब जिसका क्षेत्रफल मैक्सिमम होगा वह वर्ग होगा। एक काम करते हैं, हमें वर्ग साबित करने के लिए क्या करना होगा? लंबाई और चौड़ाई को बराबर करना होगा, x बराबर y। और x बराबर y कैसे साबित होगी? तो आपको क्षेत्रफल को मैक्सिमम करते समय, इसका अर्थ है कि अगर हम इस आयत के क्षेत्रफल निकालें और निकालने के बाद में हम उसके क्षेत्रफल को मैक्सिमम करें, उच्चतम मान ज्ञात करें, और ज्ञात करते समय हमें x बराबर y आ जाए तो नहीं कह देंगे हम कि यह एक वर्ग है। बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखते हैं कि आयत की क्षेत्रफल क्या होती है? a बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई x और चौड़ाई y। ठीक, तो अब हमें dA बाई dx निकालनी हो। तो हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि यह जो होनी चाहिए वह किसी एक चर के पदों में होना चाहिए। हम जब प्रारंभ में क्वेश्चन कर रहे थे 13 नंबर, उसी समय बताए थे कि या तो यहाँ पर केवल x के पद में आना चाहिए या फिर y के पद में आना चाहिए। किसी एक वेरिएबल नंबर, किसी एक परिवर्तनशील चर के रूप में बदलना चाहिए। यहाँ तो दोनों परिवर्तनशील है, x भी और y भी। तो आप किसी एक को दूसरे के पद में बदलिए। तो फिर कैसे बदला जाए? नहीं, तो ये भी एक समस्या है कि इसको कैसे x को y में बदले या y को x में बदले। तो एक काम करते हैं, अब चलो ध्यान से देखिए। यहाँ पर तो चूंकि यह एक वृत्त है तो इस वृत्त में यह इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा, और केंद्र से इधर आप लाइन खींचिए तो यह त्रिज्या होगी, और इधर एक लाइन खींचिए ना, यह भी त्रिज्या होगा। नहीं, दोनों त्रिज्या होगी और बीच में ये 90 डिग्री। तब तो यह एक समकोण त्रिभुज बना ना, जिसकी ये कर्ण क्या हो गई? r प्लस r 2r, और लंबाई x और चौड़ाई y। तो आप 2r के जगह पर सीधे सीधे व्यास भी लिख सकते हैं, क्या? d। तो अब बताइए कि अगर हम इसमें चलें तो आपको क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर d स्क्वायर। नहीं, लंब स्क्वायर जोड़ाधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब आप किसी एक को दूसरे के पदों में, हमें x के पद में ले आना है तो y की वैल्यू निकालिए। y स्क्वायर बराबर d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर रूट अंडर d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर हम a बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या? x इंटू रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहेंगे सर इसमें तो एक d अलग से आ गई, तो इसको लेकर घबराना नहीं है कि अगर यह वृत्त है तो इस वृत्त का जो व्यास d होगा वो हमेशा तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट से घबरानी नहीं है।
हमें केवल एक वेरिएबल चाहिए, परिवर्तनशील होने वाला चाहिए। देखिए ना, इसमें x परिवर्तनशील हुआ है और d जो है वह एक कांस्टेंट राशि है, तो उससे हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं, है ना। तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आ जाएगा, u इंटू वी पर कीजिए, u का डिफरेंशिएशन b जैसे वैसे ही रख दीजिए, प्लस v का डिफरेंशिएशन तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। और फिर इसका जाके होगा ना जी, तो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका 2x हो जाएगा, फिर यू जेम कहते हो, ठीक। तो आपको dA/dx का जो मान मिल गया, अगर हम बटा पर के जोड़ करते हैं तो d² माइनस x², इससे तो इसके बटा में तो 1 है, कितने बार में तो जाके गुना होगा, तो फिर 2 हो जाएगा और रूट से रूट खत्म हो जाएगा, d² माइनस x², और ये माइनस 2x²। अच्छा 2 कटा देगा जी, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, d² माइनस x², और इसमें गुना होगा तो केवल x² हो जाएगा, ठीक है। अब तो आपको मिल गया d² माइनस 2x² बटा रूट अंडर d² माइनस x²। अब हमें महत्तम एवं न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए 0 के बराबर करना होगा, तो लिखते हैं कि महत्तम एवं निम्नतम मान के लिए क्या करना होगा, dA/dx बराबर 0, इसे 0 के बराबर कीजिए, क्या होता है चेक करेंगे। तो d² माइनस 2x² बटा रूट अंडर d² माइनस x² बराबर 0। अच्छा ये तो जाके 0 हो जाएगा, d² माइनस 2x² बराबर 0, तो d² बराबर 2x², और कितना हो जाएगा, d² बटा 2 बराबर x², तो x बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा, d²/2। मतलब क्या, मतलब क्या कि इसका तो d हो जाएगा और इसका √2। अब एक काम करते हैं, इसे फर्स्ट मानते हैं, जरा y के मान रखिए ना, y में d का, y की जगह x की वैल्यू रखिए, तो फिर आपको यहाँ भी इतना आना चाहिए ना, ठीक है। रखते हैं फर्स्ट से, y बराबर रूट अंडर d² माइनस x², तो हमें काम करनी चाहिए थी, हमें x बराबर y ले आना है ना, हमें लक्ष्य है कि x बराबर y हमें चाहिए, तो फिर यहाँ से d² का मान निकल चुका है। अब आप फर्स्ट में यहाँ से रख देंगे तो x को हराना चाहिए इसमें, तो आपका x के पदों में आएगा। अब फर्स्ट से यहीं पर आप d² का मान रखिए, तो d² माइनस x² है, तो फिर हम d² की जगह पर रख देते हैं 2x², तो आपको घट के आ जाएगा x² और x² का वर्गमूल x। ओ यही तो प्रूव करनी थी, आपका आयत वर्ग है, यही हमें प्रूव करनी थी। हाँ एक और बात, इसका क्षेत्रफल मैक्सिमम करने के लिए कह रहा है, तो फिर तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब ना मैक्सिमम पता चलेगा। तो एक काम कीजिए ना, इस सेकंड का आंसर यहीं तक हो गया पुनः अवकलन करने पर, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्या सचमुच में मैक्सिमम इस पर प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो d² dx², u बटा v पर डिफरेंशिएशन हो गया, देखिए तो u का डिफरेंशिएशन, इसका तो 0 और इसका -4x, और v जैसे वैसे ही रख दीजिए, d² माइनस x² माइनस, फिर v का डिफरेंशिएशन इसका तो 1/2 रूट d² माइनस x², ठीक, और फिर x² का -2x, और फिर ये जैसे वैसे ही रखेंगे d² माइनस 2x, और बटा में v², तो v² क्या करना है, d² माइनस x², रूट अंडर हट जाएगा। आपको मिलेगा क्या चेक कीजिए ना, इसको तो हम क्या करते हैं ना,
ही -4x और बटा पर ये लघुत्तम निकल जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कटा दीजिए, आपको मिल जाएगा x इंटू डी स्क्वायर माइनस 2x, और इसको फिर बटा में लेकर आइए, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें हम एलसीएम ले लिए डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, और तब बटा पे जोड़ कर दिए ऊपर वाले को, फिर इस एलसीएम को फिर नीचे ला दिए हम। अब इसमें आपको x की वैल्यू रखकर चेक कीजिए तो डी स्क्वायर माइनस में आना चाहिए, x की वैल्यू रखकर डी स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी डी स्क्वायर बाई 2 रख दीजिए, और माइनस में यहाँ आना चाहिए। हमें इससे अब हल ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से अगर चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर डी स्क्वायर बाई आप 2 रख के चेक कीजिए, या फिर x बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर बाई 2, इसमें से आपको किसी तरह से माइनस में आने चाहिए। चेक कीजिए ना क्या हो रहा है, चेक कीजिए ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बाई 2 और x बराबर रूट या फिर d बटा रूट 2 हो जाएगा। आप इसमें देखिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ d बटा रूट 2 लिखिए, और जहाँ जहाँ x स्क्वायर है वहाँ वहाँ डी स्क्वायर बाई 2 लिखिए, और मान निगेटिव आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर -4x की जगह d बटा रूट 2 लिख दिए, और यहाँ भी x स्क्वायर की जगह पर ये रख दिए डी स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही आप x के जगह ये मान और x स्क्वायर की जगह ये मान ये रखते आइए, तो यहाँ पर इस तरह से हम सॉल्व करते आ गए हैं, तो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे, डी क्यूब से डी क्यूब कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, -3 इज लेस देन 0, तो महत्तम मान प्राप्त होगा ना, अतः क्षेत्रफल महत्तम होगी। हमें यही देखनी थी, ठीक है, कि वो आयत जो होगा, अतः यह जो आयत होगी वह वर्ग होगा, यही प्रूफ हो गई थी, लेकिन क्षेत्रफल उसका मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं, ऐसे चलना था। तो नोट कर लेंगे इससे, इसमें ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। आप यहाँ भी एग्जाम हॉल में अगर ज्यादा इधर कठिन हो रहा है तो यहाँ भी आप करके छोड़ देंगे, चल जाएगा उतने में। से तो वैसे आपको हो जाना चाहिए, ज्यादा नोट कर लेंगे इसे।